इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। लापरवाह निर्माण एजेंसियों पर कलेक्टर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। पूर्व मंत्री ने जन्मदिन पर बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। सारना तिरंगा यात्रा में सांसद बंटी विवेक साहू हुए शामिल। पति पत्नी से अलग लिव इन में रह रहे प्रेमी जोड़ा पेड़ पर लटका मिला। और घरेलू विवाद में पति पत्नी पर हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय के मिनी सभा कक्ष में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में लापरवाह ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश देते हुए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सड़क निर्माण से संबंधित विभागों की समीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क निर्माण से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, इसलिए सभी विभाग समय सीमा का पालन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। उन्होंने कार्यवार प्रगति की गंभीरता से समीक्षा की और जिन कार्यों में विलंब हो रहा है उन्हें शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जो ठेकेदार समय पर कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी चंद्रभान सिंह ने गुरुवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान सुबह से देर रात तक भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं के साथ उनके समर्थकों शुभचिंतक उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने पहुंचे। उन्होंने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और शुभचिंतकों की बधाइयां स्वीकारी। भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी उन्हें बधाई देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केक भी काटा। गुरुवार को चौधरी चंद्रभान सिंह ने सुबह घर में पूजा अर्चना कर अपने जन्मदिन की शुरुआत की। इधर भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का सुबह से ही आना जाना शुरू हो गया था। यहाँ बधाइयां स्वीकारने के बाद चौधरी चंद्रभान सिंह अनगढ़ हनुमान मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने हनुमान जी की पूजा कर आशीर्वाद मांगा। इस दौरान अन्य कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद रहे। सुबह उनके समर्थकों की उपस्थिति में केक भी काटा गया। इस दौरान अपने हाथों से उन्होंने उपस्थिति को केक खिलाया। भारतीय सेना के प्रति सम्मान और आभार जताने के लिए इन दिनों जिले के गांव-गांव में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। गत दिवस सारना ग्रामीण मंडल में निकाली गई सांसद बंटी विवेक साहू भी शामिल हुए। इस दौरान भारत माता और भारतीय सेना के जयकारों से सारना सहित कई गांव गुंजायमान हो गए। सांसद के साथ सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल और चौपहिया वाहनों से शामिल हुए नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता और भारतीय सेना के जय घोष के नारे लगाए। इस दौरान अपने संदेश में सांसद विवेक बंटी साहू ने कहा कि हमें हमारी सेना पर गर्व है। हमारी सेना के पराक्रम से हमें गर्व की अनुभूति होती है। यह यात्रा सारना से प्रारंभ होकर घाट परासिया में राष्ट्रगान के साथ तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। जुन्नारदेव थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल के शव पेड़ पर लटके मिले। दोनों एक ही रस्सी पर झूल रहे थे। बताया गया कि दोनों अपने पति पत्नी को छोड़कर लिव इन में रह रहे थे। मामला गुरुवार सुबह सामने आया। उनके पास एक नोट भी मिला है जिसमें लिखा था कि उन्होंने ये कदम अपनी मर्जी से उठाया है। थाना प्रभारी राकेश बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक हरिप्रसाद निवासी और महिला लीला कुमरे दोनों जुन्नारदेव के निवासी थे और दोनों ही पहले से शादीशुदा थे, जो कि अपने अपने जीवन साथियों से अलग पिछले 3 माह से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही उप निरीक्षक मंगलेश्वर सिंह परिहार, उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे और रमन पंद्रे मौके पर पहुंचा जांच शुरू की। पुलिस द्वारा घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया गया है जिसमें लिखा है कि हम ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। बुधवार को 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई। बोहना खैरी गांव में घरेलू विवाद में दंपत्ति घायल हो गए, जबकि खामी हीरा में एक मजदूर तेंदुपत्ता तोड़ते समय पेड़ से गिर गया। पहली घटना में बोहना खैरी गांव में खेत में रखी घास को लेकर हुए विवाद में ओम प्रकाश यदुवंशी और उनकी पत्नी किरण यदुवंशी पर लाठियों से हमला किया गया। हमले में ओम प्रकाश की हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, जबकि हृदय रोगी किरण को गंभीर अंदरूनी चोटें आने पर नागपुर रेफर किया गया है। ओम प्रकाश ने बताया कि उनके भाई जयप्रकाश यदुवंशी, देवेंद्र यदुवंशी, विवेक यदुवंशी और जयप्रकाश की पत्नी मालती ने मिलकर उन पर हमला किया। बीच बचाव करने आई किरण, जिनके हृदय में स्टैंड लगा है, उस पर भी वार किया गया। डायल 100 की टीम में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीछे धक्का देकर मार खवाई फिर बेटा लगता है मेरा, देवर ने और बेटा ने मारा। मेरा पति को मारा उसने तो मैंने बचाई थी तो बचे नहीं वे, उनको बस उन्हें गिदले करता है। मेरा जो छोटा भाई है वो मेरा घास काटता है, तो मैंने उसको किया कि भाई ये घास मैंने लगाया हूँ, तू मत काट इसको, तेरे खेत में जो लगा वो वाला काट ले। तो वहाँ पे 1-2 बात हुई सर, बात समाप्त हो गई। घर आ गया, उसने अपने 2 लड़के को मतलब तैयार किया कि मेरे को उसने मारा है
ये जो भी उसने बताया। और तैयार करके मैं खेत से आ रहा था तो मैं गाड़ी चला रहा था सर, घर भी नहीं पहुंचा था, झंडा चौक के मतलब मंदिर के बाजू में पहुंचा था और तीनों ने मेरे ऊपर हमला कर दिए, मेरे को लट मार दिए। मेरा ये हाथ फ्रैक्चर सूजन है इधर और मेरी पत्नी हार्ट की पेशेंट है। दूसरी घटना शाम करीब 4 बजे की है, जिसमें खामी हीरा गांव के वन क्षेत्र में 42 वर्षीय सुखपाल चौरे तेंदुपत्ता तोड़ते समय बारिश के कारण फिसल कर पेड़ से गिर गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस की सूचना दी। जिला अस्पताल में भर्ती सुखपाल के सिर और पीठ में अंदरूनी चोटें आई हैं। ठेकेदारों वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और उपचार की व्यवस्था कराई। दुपट्टा तोड़ने गए थे। तो वहाँ खाली थे ऐसे तोड़ रहे थे तो अचानक ऐसे पैर रिपड़ गए थे, गिर पड़े। कम से कम 6-7-8 फीट करीब। जिले में बुधवार को 2 अलग-अलग सड़क हादसों में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों ही हादसों में वाहन चालक मौके से फरार हो गए। पहला हादसा बिछुआ थाना क्षेत्र के खमार पानी में हुआ, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे चल रहे 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में कड़ैया निवासी 26 वर्षीय करण विश्वकर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई है। करण अपने पिता के साथ नागपुर में मजदूरी करता था और छुट्टी पर 1 दिन पहले ही गाँव लौटा था। इसी हादसे के कारण करण के साथी सालिकराम उइके गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके पैर की हड्डी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घायलों को पहले बिछुआ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। दूसरा हादसा परासिया रोड स्थित मुल्लाजी पेट्रोल पंप के सामने देर रात करीब 12 बजे एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में बरतला निवासी आर्यन भारती, सारसवाड़ा निवासी अंकित उइके और शिवम ध्रुवे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार तीनों युवकों की गाड़ी कुछ घंटे पहले ही एक अन्य हादसे में स्लिप हो गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद घर लौटते समय यह दूसरा हादसा हो गया। घायल अंकित के अनुसार स्विफ्ट डिजायर चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। पुलिस दोनों मामलों में आरोपी वाहन चालकों की तलाश कर रही है। खमार पानी में एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं कहाँ जा रहे थे, ये 3 लोग थे। ये पूर्व सभापति एवं वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद राहुल मालवीय ने नगर निगम द्वारा संचालित चंदन गांव स्थित गौशाला में संपूर्ण परिसर की सफाई की। साथ ही श्रमदान में रूपेश डोगरे, सचिन प्रजापति, सत्यम शर्मा, सूरज कहार, सुशील पारधी, विनोद कामले सहित अन्य उपस्थित रहे। वहीं पार्षद राहुल मालवीय ने कहा कि श्रमदान का ये कार्य अनवरत जारी रहेगा। जो कि जागरूक नागरिक जुड़ना चाहे इस कार्य में अवश्य जुड़े। हम शहर के उन सभी स्थानों पर जाने का प्रयास करेंगे जो अति आवश्यक रहे। पहले भाग में हम लोगों ने पूरे कैंपस को झाड़ू से झाड़ के और प्लास्टिक और विभिन्न प्रकार की जो रस्सियाँ और प्लास्टिक की बोतल और पन्नियाँ पड़ी थी सबको कलेक्ट किया, गोबर को एक तरफ किया। उसके बाद यहाँ पर पूरे परिसर को झाड़ा। हमें यहाँ गाइडलाइन देने के लिए नगर निगम के एक कर्मचारी जो गौशाला में रहते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ से साफ करते हुए इसे 3 भाग में। फिर दूसरा आप पीछे देख सकते हैं जहाँ गौ माता बंधी हुई है, गौवंश हमारा पूरा बंधा हुआ है, वहाँ पे हम लोगों ने सफाई की। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के उपलक्ष्य में आज जागरूकता बढ़ाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम स्थानीय डैनियल्सन डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और कुकड़ा ग्राम उत्थान समिति के द्वारा संस्था प्राचार्य एस हाबल के निर्देशन में और एनएसएस जिला संगठक प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर पर्यावरणविद श्यामल राव, वनस्पति शास्त्र के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर महेश घायवट, रसायन शास्त्र की प्राध्यापिका डॉक्टर स्वाति जैन, पामिला एंथोनी, प्रोफेसर तुषार मिश्रा, वरिष्ठ स्वयंसेवक नितिन गडकरी, चंचलेश्वर वर्मा, सुनील राउत उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद एनएसएस के जिला संगठक प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े ने उपस्थित स्वयं सेवकों को जैव विविधता संरक्षण की शपथ दिलाई। मानव के द्वारा कहीं ना कहीं किसी रूप में दुर्व्यवहार किया जा रहा है और जिसके कारण ये चीज़ें सामने आती है कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, इसको चिंता करना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। इस विषय को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा सुशांत हद्दार की उपस्थिति में आज गौधुली वृद्धाश्रम छिंदवाड़ा में वृद्धजनों के लिए नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हद्दार ने कहा कि शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य आपको मिलने वाली भोजन, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की जानकारी लेना और उन्हें और अच्छा बनाना है। विगत माह आयोजित शिविर में आप लोगों के द्वारा व्यक्त किया गया था कि आपको नेत्रों से संबंधित समस्याएं और नेत्र चिकित्सक से इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए आज इस नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राकेश सिंह, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर MP यादव, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नविधा श्रीवास्तव, स्टाफ नर्स आरती दुबे, आशा नागवंशी और गौधुली वृद्धाश्रम के अधीक्षक प्रीतम सिंह चौरिया उपस्थित थे। नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में कुल 46 वृद्धजनों द्वारा नेत्र और स्वास्थ्य परीक्षण कराकर स्वास्थ्य लाभ लिया गया। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा छिंदवाड़ा नरसिंहपुर मार्ग पर यात्री वाहनों और अन्य वाहनों की सघन जांच की गई है। जांच के दौरान वाहनों के दस्तावेज जैसे वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र और वाहन चालक का वैध लाइसेंस आदि की जाँच की गई। जिन वाहनों के दस्तावेजों में कमियां पाई गई हैं, ऐसे वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। इस दौरान यात्री बगैर परमिट, फिटनेस के संचालित पाए जाने पर वाहन जब्त किया गया। इसके अलावा 4 वाहनों से 76,209 रुपए का जुर्माना लिया गया है। साथ ही वाहन संचालकों को समझाइश दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।